कोई सार्थकता नहीं है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना बंधुओं, कि बेटे को संस्कारवान जरूर बनाना। पढ़ाई थोड़ा कम पढ़े तो चलेगा, लेकिन संस्कार जरूर दे देना। थोड़ा कम पढ़ेगा चल जाएगा, कॉन्वेंट स्कूल मत भेजना, चलेगा, लेकिन संस्कार जरूर देना, मंदिर जरूर लेकर के जाना। किसी ने कहा जब भगवान हर जगह हैं तो मंदिर की आवश्यकता क्यों पड़ती है? अरे बंधुओं, हवा तो हर जगह चलती है, लेकिन यदि आपके टायर में खराब हो जाए तो आपको एक निर्धारित स्थान पे जाना पड़ेगा। इसलिए हमारे जीवन में मंदिर की आवश्यकता है, इसलिए हमारे जीवन में संतों की आवश्यकता है, इसलिए हमारे जीवन में जो है कथा की आवश्यकता है। क्योंकि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां जो है राम को जान पाए, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां कृष्ण से परिचित हो पाए। इसलिए जो है हमारे जीवन में ब्राह्मणों की आवश्यकता है, गाय की आवश्यकता है, गंगा की आवश्यकता है और गायत्री की आवश्यकता है। तो बेटों को संस्कारवान बनाना, क्योंकि देखो जो संस्कार नहीं दोगे ना तो बेटा फिर माँ बाप को घर से बाहर निकाल देगा। हमारे सदगुरुदेव भगवान एक वृद्धाश्रम का उद्घाटन करने गए थे। मारवाड़ी समाज था, और जब मारवाड़ी समाज था, वृद्धाश्रम का उद्घाटन करने के लिए गुरुजी को बुलाया गया। तो गुरुजी उद्घाटन करने के बाद एक बात कहते हैं। क्या कहते हैं? कि तुम्हारे इस आश्रम में कभी कोई ना आए। जब ऐसा गुरुजी ने कहा तो मारवाड़ी थे नाराज हो गए कि महाराज आप ऐसा क्यों कह रहे हो? हमने तो इतना बड़ा ये 100 कमरे का आश्रम बनाया है और आप कह रहे हो कि इस आश्रम में कभी कोई ना आए। तो गुरुजी ने कहा देखो, वो बेटा बेटा नहीं जो अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं, कहते हैं जाओ। अरे विचार करो, वो माँ ने कैसे आपको 9 माह तक गर्भ में पाला होगा, वो पिता ने कैसे अपने लिए भले ना हो लेकिन सब तुम्हारे लिए अपनी खुशियों को उन्होंने बलिदान कर दिया होगा। और धरती से जो ऊंचा है वह माँ है, और आकाश से ऊंचा जो है वह पिता। माता ने के तो इतने उपकार हैं कि बच्चों का सबसे गुरु माता है, सबसे बड़ा गुरु माँ। एक बार की घटना है कि पुराने जमाने में पनघट हुआ करते थे, और माताएं जो है तो मिट्टी के पात्र में पानी लाने जाया करती थी। तो 3 माताएं जा रही हैं और आपस में बातचीत कर रही हैं। तो एक माता कहती है, क्या कहती है? कि मेरा बेटा जज है, बड़े बड़े फैसला करता है, जिसको चाहे मृत्यु दंड दे देता है और जिसको चाहे तो न्याय से मुक्त कर देता है। मेरा बेटा जज है। और माता जो है तो घड़ा लिए हुए जा रही है। उसी समय जज साहब की गाड़ी निकली, धूल उड़ गई, और उस मैया ने कहा देखो देखो मेरा बेटा जा रहा, ये मेरा बेटा जज है, ये जिसको चाहे उसको फांसी दे दे। तब तक जो है दूसरी मैया भी बोल पड़ी कि तेरा बेटा जज है तो मेरा बेटा भी जो है कलेक्टर है, जिलाधीश है, पूरे जिले का मालिक है। तब तक से कलेक्टर साहब की भी गाड़ी गुजर गई और धूल उड़ गई, और तीसरी का बेटा कुछ नहीं करता था।